जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग फिर से ज्योग्राफी जीके से 40 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से अटेंड कीजिए और 40 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पा रहे हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके हमें बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8:30 बज चुके हैं। फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तांबा, तेल परिशोधन, उर्वरक या फिर डी पेनिसिलिन उद्योग के लिए। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, सबसे पहले ये जान लेते हैं नांगल जो है किस राज्य में है। तो पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित नांगल है और ये अपने उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उर्वरक उद्योग के लिए। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में केरल नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से ही आपको चलना है। ऐसे तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, लेकिन ऑप्शन में केरल नहीं है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या हो जाएगा? केरल के बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 के लिए तमिलनाडु। किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का लिंगानुपात क्या है? तो 966 है। और केरल का कितना है? तो 1084 है। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? चलिए 3 के लिए आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, याद रखिएगा। अच्छा, जैव विविधता की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन, प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? सही आंसर है सेल, याद रखिएगा। इसका नाम है सिलेटी पत्थर, जिसको सेल कहा जाता है। ये जो है अवसादी सेल है, ना कि आग्नेय चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? चलिए आंसर बताइए। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देखिए। ये क्लास भी आपको लाइव चैट के साथ ही मिलेगा। और सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दरार घाटी से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और ये ऐश्वर्य का निर्माण करती है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ऑप्शन में देखिए केरल दिया हुआ है। कितना लिंगानुपात है? तो 1084। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। ये दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु है। और ये कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार यहाँ पर है। तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। अच्छा, चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। और चिपको आंदोलन जो है एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था।
विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है सुंदरवन में पाया जाता है। और सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। निम्न में से कौन खाद्य फसल है? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। धान, ज्वार, बाजरा ये सभी खाद्य फसल है। टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? तो देखिए टिहरी बांध जो है ये दो महत्वपूर्ण हिमालय की नदियां भागीरथी तथा भिलांगना के संगम पर बना है। और टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन में देखिए भागीरथी दिया हुआ है, भागीरथी नदी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 1973 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर बताइए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। कहाँ पर? उत्तराखंड के देहरादून में। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो हमने आपको बताया था काली मिट्टी का विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में है। तो ऑप्शन में महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है। तो इन दोनों में सबसे अधिक कहाँ पर है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे अधिक लीची का उत्पादन होता है। गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? चलिए ऑप्शन के हिसाब से चलना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गंगा नहर से राजस्थान राज्य की सिंचाई होती है। यहाँ पे गंगा नहर पूछा गया है, तो गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? राजस्थान। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? चलिए आंसर बताइए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति से। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति से तात्पर्य क्या है? ये राइट आंसर है मत्स्य पालन। बिहार का शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है? आंसर है कोसी नदी को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आंसर है मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने।
तो चिपको आंदोलन जो है एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। आंसर क्या होगा? वनों की सुरक्षा से। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? आंसर है सरसों का तेल। डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? आंसर है चितरंजन में। कहाँ पर होता है? चितरंजन। और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिलें कहाँ पर है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश होगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? देखिए ये है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान। और अभी हमने बताया था आपको वन अनुसंधान संस्थान जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के देहरादून में। लेकिन केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान पूछे ये कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आंसर है उड़ीसा के कटक में। कहाँ पर है? उड़ीसा के कटक में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछे तो फिलीपींस के मनीला में है। कहाँ पर? फिलीपींस के मनीला में। निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? आंसर हो जाएगा असम। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। यहाँ पे उत्तरांचल दिया हुआ है, पुराना नाम है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। भारत की साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? चलिए 31 के लिए आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, याद रखिएगा। और चार मीनार को किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। खरीफ या अगहनी के अंतर्गत प्रधान फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल का उदाहरण बताना है। आंसर सिंपल सा है, धान है। भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नांकित में कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? आंसर है वायु का निम्न दाब। ध्यान रखिएगा, वायु का निम्न दाब जो है भारत में मानसून आगमन के लिए जिम्मेदार है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। निम्नांकित में कौन हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है? आंसर है कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन कहाँ पर है? गुजरात में है, याद रखिएगा। रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा यहाँ पे तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। पहली आधुनिक सूती मिल बंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि? तो दोस्तों पहली आधुनिक सूती मिल जो है मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पत्तन है। क्या है? पत्तन यानी कि बंदरगाह है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? देखिए गंडक परियोजना जो है
बिहार की दूसरी नदी घाटी परियोजना है, याद रखिएगा। और यह परियोजना बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाल्मीकि नगर। कहाँ पर? वाल्मीकि नगर के निकट हुआ है। नेपाल की सीमाएं भारत के किस राज्य से मिलती है? चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए नेपाल की जो सीमा है भारत के उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्य से मिलती है। तो ऑप्शन में देखिए सिक्किम दिया हुआ है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। आपको बताना है सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है?